गुड आफ्टरनून। हमने ये जो पार्ट है फोर्थ वाला लेसन शब्द संपदा, वो मैंने समझाया था आपको, और उसके क्वेश्चन आंसर का रिकॉर्डिंग भेजा नहीं था। जब आप वीडियो देखोगे आपको इसको कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको शब्दार्थ लिखवा देती हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लिख लो। कॉपी में डेट डालो। पहले सबको नए साल की मुबारकबाद। आज से जब आप मेरा वीडियो देखोगे तब नए साल का होगा ना, 1 तारीख को देखोगे तो, है ना। तो आप अभी लास्ट वाला जो आपके एग्जाम है थर्ड फोर्थ यूनिट टेस्ट, उसका जो लास्ट लेसन है उसको मैंने समझाया था, उसके क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो अभी लिख लो। आदि मतलब आदिकाल में। संयोजन मिलाना। व्यथित, दुखी। समृद्ध, धनवान। प्रगति, उन्नति। ठीक है। अब इधर लिखते हैं निर्जीव, प्राणहीन। पूर्णत्व, पूर्णता। चरित, उच्चरित। कहा हुआ। सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। जिसका कोई अर्थ हो। जीवंत। ये शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं, इसमें से कोई भी आपको पेपर में आ सकता है। जब तक आप लर्न नहीं करोगे आप पेपर सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि पिछली बार आपने कॉपी में कुछ नहीं लिखा था, और जो आपको क्या लगा कि मराठी में जैसा पैसेज आएगा, पैसेज पढ़ के हम आंसर लिखते हैं, वैसे ही हिंदी में आएगी। लेकिन हिंदी का वो पैसेज पैटर्न आपके लिए 8 से फॉलो करते हैं। तो 7th में आपको क्या करना है, इसको कॉपी में लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। जीवन, जीवित।
एकाग्रता, मन का स्थिर होना, ठीक है, दिख रहा है ये। का स्थिर होना, देखो इसके बाद हम लिखेंगे उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चलो लिखो, उचित शब्द द्वारा उचित शब्द द्वारा, उचित शब्द चुनकर भी लिख सकते हो, शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कौन कौन से वर्ड आएंगे? देखो, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण, विचित्र, विचित्र, तीसरा है संपदा, और मित्रता। शब्दों का यह संसार, शब्दों का यह संसार बड़ा, कौन सा वर्ड आएगा यहाँ? बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। कुछ शब्द किसी भी भाषा से किसी भी भाषा से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब एक तो हमने भर लिया विचित्र, अब बचे तीन। ये तीन में से कौन सा आएगा? कुछ शब्द किसी भी भाषा से
मित्रता कर सकते हैं। दूसरे इसमें आएगा मित्रता तीसरी बोलना और लिखना एक कला है। बोलना और लिखना एक कला है। कैसा बोलना? अब तो हमने 2 वर्ड लिख लिए, अब 2 ही बचे। अर्थपूर्ण बोलना या संपदा बोलना? अर्थपूर्ण बोलना। जब हम मीनिंगफुल सेंटेंस बोलते हैं तो सामने वाले को उसका अर्थ समझता है। अर्थपूर्ण नहीं होगा तो आप क्या बोल रहे हो किसी को नहीं समझ में आएगा। और वो अर्थपूर्ण बोलने के लिए आपके पास शब्द संपदा होना बहुत जरूरी है। आपको टाइम पे वर्ड ही नहीं याद आया तो आप सामने वाले तक अपने विचार नहीं पहुंचा सकते। इसलिए शब्दों का संग्रह करना, शब्द संपदा बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आएगा अर्थपूर्ण। फोर्थ, प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। के नीचे प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इसलिए हर एक कोई एंकर नहीं बन सकता ना। आप जो टीवी पे प्रोग्राम देखते हो उसके जो एंकर होते हैं वो कितनी अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब प्रोग्राम देखते हो, समझो किसी गाने का प्रोग्राम चालू है और आपको देख रहे हो, तो वो जो एंकर होता है उसके पास जो शब्द होते हैं वो अलग अलग तरीके से उसको यूज करके वो गाने वाले कंटेस्टेंट को वहां सामने बुलाता है। तो वो कैसे हम ऐसे बुला सकते हैं क्या? हम भी प्रैक्टिस के बाद बुला सकते हैं, लेकिन वो उसके पास उन्होंने उसका अभ्यास किया होता है। उतने वर्ड उनके पास जमा होते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल में करना है। ये कब होगा? जब आपकी जो शब्द संपदा है वो परिपूर्ण होगी। आपके पास बहुत वर्ड है तो फिर आप उसमें से चूज करके जहां जो चाहिए वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इतना तो आपने लिख ही दिया होगा और ये मैं बार बार बताती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग लिखते नहीं हो। जो भी वीडियो देखते हो, जब भी देखते हो तब जितना भी वीडियो में दिया है उतना आपको लिखना है। और लिखोगे नहीं तो हिंदी में पैसेज आएंगे नहीं, फिर आपको वो लर्न ही नहीं होगा। तो आप पेपर कैसे सॉल्व करोगे? जो जैसे किए थे वो मैंने पढ़ लिए हैं, मैंने उसके मार्क्स भी दिए हैं, मैंने क्लास में बताया भी है जो आते हैं उनको। ठीक है, तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको जब वीडियो देखना है तब क्या करना है, पहले समझ लेना है और बाद वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाती हूँ।
तो वो सब कॉपी में लिख लो। बाद में टाइम पे आप एक वर्ड के लिए वीडियो ढूंढोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कथन के सामने सही या गलत लिखो। मतलब इसमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, वो सेंटेंस आपको, वाक्य जो है वो सही है या गलत है, ये कब समझेगा? जब आप लेसन रीड करोगे। नहीं तो मेरे बोलने से या मेरे समझाने से वो इतने ध्यान में रहने वाले नहीं है। जब तक आप खुद मन लगा के उसको रीड नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको वो सेंटेंस सही है या गलत है। यहाँ तो मैं लिख दूंगी, लेकिन पेपर में जरूरी नहीं यही सेंटेंस आएंगे, मैं दूसरे भी निकाल के डाल सकती हूँ। इसके लिए आपको जरूरी है पाठ पढ़ना। ठीक है, हेडिंग डालो, कथन के सामने सही या गलत। सही के बाद सही या गलत चिन्ह लगाओ। फर्स्ट, मनुष्य ही शब्दों का शब्दों को जीवंत बनाता है। फर्स्ट सेंटेंस, मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है। ये सही है या गलत है? सही है, क्योंकि शब्द तो शब्द होते हैं। जिस भावना से, जिस टोनिंग से, आपको पता है ना, बोलते समय हम अपनी भाषा में उतार चढ़ाव लाते हैं। एक दुखद घटना होती है, उसके बारे में पूछते हुए हम शब्दों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, खुशी की बात के लिए कैसे करते हैं, इस पर वो शब्दों का स्वभाव हमें समझता है, मतलब वो जीवित होते हैं। तो मनुष्य मनुष्य जिस ढंग से उसको बताता है, एक्सप्रेस करता है, उससे उसका वर्ड का मतलब हमें समझता है। एक आधी दुख भरी कहानी है और आप बहुत खुशी से बता रहे हैं, तो वो सही होगा? नहीं। तो उसके लिए अपनी भावनाएं, अपने भावना से वो शब्द जीवित होता है। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है। सेकंड, किसी भी सफलता के लिए सफलता के लिए 90% बुद्धि, 90% बुद्धि और 10%
परिश्रम की जरूरत होती है। ये लिखा क्या है, सही है या गलत है? ये गलत है। आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% संयोग की जरूरत होती है। मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में लिखवाऊंगी। ठीक है, बाय।